स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। और अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.4। इस 2.4 करने से पहले अब हम एक थ्योरम समझ लेते हैं। इस थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का जो थ्योरम है वो ये कि इफ px इज ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, कोई भी पॉलिनॉमियल है px, ठीक है, जहां पे x वेरिएबल्स के फॉर्म में कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री या तो एक या एक से बड़ी है, ठीक है, अगर उस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर x माइनस ए क्या एक फैक्टर है किसका, इस पॉलिनॉमियल px का एक फैक्टर है, तो pa 0 होगा, ठीक है। और अगर pa 0 है उसका उल्टा वाइस वर्सा, तो x माइनस ए इस px का फैक्टर होगा। देखिए फैक्टर क्या होता है हम निकाल चुके हैं, जैसे px। अब फैक्टर होता क्या है, जैसे px क्या कोई पॉलिनॉमियल, इसका फैक्टर मान लो कोई एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी, एक्स मेरा ए है तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए, इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है, इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर हो गए ये मेरे एक्स माइनस 1 ये एक फैक्टर है और एक्स प्लस 1 इसे फैक्टर दे, इसके दो फैक्टर हो गए। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये एक फैक्टर है, अगर इसमें उस वैल्यू को 0 रख दूं, मतलब इस x माइनस ए इक्वल टू 0 नहीं, x की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गई, मतलब x की जगह मैं 1 रख दूं, ठीक है, यहाँ 1 रख दूं, मतलब इस x की जगह 1 रख दूं, क्योंकि यहाँ a 1 है तो ये 1 माइनस 1, ये 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 इंटू 2, 0 में किसी भी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। या तो ये कर लो या फिर दूसरे फैक्टर है उसको 0 के बराबर कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस 1 या सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू क्या करो, माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करो तो भी 0 आ जाएगा। अब मैं हटा देता हूँ ये, अब मैं इतना नहीं करते हुए केवल यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। ये 1 स्क्वायर बैठा देता हूँ, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक पॉलिनॉमियल है, इसके फैक्टर में पता लग गया एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दो फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर को क्या किया मैंने, 0 के बराबर कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। एक से मेरी x की वैल्यू आती है प्लस 1 और एक से दूसरे से x की वैल्यू आती है माइनस 1 आती है। इस प्लस 1 को मैं अगर यहाँ रखूँ तो आंसर 0 आएगा और माइनस 1 को रखूँ तो भी आंसर 0 आएगा। देखिए प्लस 1 को मैं रखूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया। अब इस p की वैल्यू में पॉलिनॉमियल में माइनस 1 रखूँ तो भी 0 आएगा। देखो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस 1 ये भी 0 आ गया। यानी कि अगर इसका कोई फैक्टर किसी पॉलिनॉमियल के हमने फैक्टर निकाल लिए, इससे फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जांपल क्या होगा, x माइनस 1 एक कोई फैक्टर है उसको इज इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आ गई, तो उस पॉलिनॉमियल में a रखो, मतलब x को सब्स्टिट्यूट वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट से a से सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर 0 आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर उस किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट रखने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू वो x माइनस है उसका फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सेकंड केस में देखूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रख दूं ऐसे अंदाज से, 1 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 यानी कि x, अब 1 को इधर ले लूं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। इस प्रकार हम ये अगला जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, इसी थ्योरम पे। तो हम एक्सरसाइज 2.4 चालू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, यानी किस पॉलिनॉमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। इसमें कोई एक पॉलिनॉमियल हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट ले लेते हैं। ये है पॉलिनॉमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसमें डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 क्या, वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर, क्या इसका फैक्टर है। तो मैंने बताया अगर ये इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आंसर 0 आता है तो यानी कि फैक्टर है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू निकाली,
क्या ये -1 आ गई, 1 को उधर भेजा। अब -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, करो सब्स्टिट्यूट, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब यानी -1 इंटू -1 प्लस 1, फिर ऑलवेज -1, -1 हो गया, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, ये -1 ये प्लस 1, ठीक है। देखिए -1 और प्लस 1 जीरो हो गए, -1 प्लस 1 ये भी जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो आंसर है, ठीक है। ये कट गए, ये कट गया, ठीक है। यानी कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा हमारा, इस फॉर्म में लिखेंगे। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हैं, जो भी हमको x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू -1 को सब्स्टिट्यूट करना है उस पॉलिनॉमियल में, अगर आंसर 0 आता है तो हमारा वो x प्लस 1 एक फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। gx एक पॉलिनॉमियल है और px भी एक पॉलिनॉमियल है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब px हमें चेक करना है gx इज ए फैक्टर वेदर क्या, वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट, फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं gx क्या है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई भी लेता हूं, मैं सेकंड ले लेता हूं जैसे, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। अब एक पॉलिनॉमियल है, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनॉमियल है और gx इसका फैक्टर है कि नहीं है। gx क्या है, x प्लस 2, ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, x की जो वैल्यू आएगी वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, gx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा -2, -2 का सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। अगर ये 0 आता है -2, x या -2 सब्स्टिट्यूट करना, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, -2 का क्यूब -2 इंटू -2 4 मल्टीप्लाई, फिर 4 को -2 से करेंगे तो 8 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6 प्लस ये माइनस का है तो यहाँ -6 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, -8 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस माइनस एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस जाए, 12 और 1 दोनों प्लस के हैं तो यहाँ 13 आ गया, और माइनस का 8 और 16 कितने होते हैं, कितने होते हैं 14, माइनस का 14 कितना आया -1 आया। तो ये आंसर क्या 0 आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, द रिमाइंडर जब आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x प्लस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका कोई फैक्टर ये नहीं है। तो ये आंसर हम निकाल, इस प्रकार हम, ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर x माइनस 1 उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो हमें उस तो k कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, ठीक है। मान लो यहां पर ये पॉलिनॉमियल है, अब ठीक है, अब पॉलिनॉमियल मान लो, मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, मान लो सेकंड वाला कर लेता हूं, थर्ड का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पॉलिनॉमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। हमें चेक करना है कि, अब ये चेक नहीं करना, ये बोल रहा है कंफर्म कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इस पॉलिनॉमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दूं, x की जो वैल्यू आएगी उसको s को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसका आंसर 0 आना चाहिए। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहां पर करूंगा, देखिए तो p की वैल्यू 1, x की जगह मैं 1 रखता जाऊं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2,
ठीक है, 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू रखनी है, अब 2 भी दे जाएगा, √2 भी दे जाएगा, तो -2 माइनस √2, माइनस कॉमन निकाल लो, 2 प्लस √2, ये हमारा आंसर। तो के की वैल्यू अगर ये होगी तो x-1 उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टराइज मतलब इनके फैक्टर करने। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोअर क्लास में कर चुके हैं, 8th क्लास में वैसे, और अच्छे से समझ सकते हैं आप 4th क्वेश्चन सॉरी। इसका मैं कौन सा भी क्वेश्चन कर लो, पहले ही कर लेता हूँ फर्स्ट। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इससे क्या करना है, फैक्टर। क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे जब ये क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल है, क्या होता है, क्वाड्रिक यानी कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल है। जब क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल होता है उसको हम फैक्टर करते हैं तो हम देखते हैं कांस्टेंट और ये वैल्यू देखते हैं, यानी कि 2 नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। 1 × 12 कितना गया, 12। जो कांस्टेंट है और x² से कॉन्फिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ गया 12। और जो बीच की टर्म है, मिडिल टर्म कितना है, -7। मतलब मेरे को 2 नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, और -7 यानी कि अब यहाँ पर प्लस है, यानी कि दोनों या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, तो ऐड करने पर मेरा 7 आ जाए। तो इसको निकालने का तरीका होता है, तो जो लास्ट में ये जो 12 आ रहा है, इस 12 के फैक्टर कर दो। फैक्टर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 12 आता है, इसके फैक्टर है। तो इन्हीं में से कोई 2 नंबर का कॉम्बिनेशन होगा जिनका +7 आता है। 12 और 1 13 हो गया, 6 और 1 8 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 4 और +3 को जोड़ा तो 7 आते हैं। ठीक है, इसके हमने क्या किया, फैक्टर निकाले। कैसे निकाले, मतलब कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आए, और ये मिडिल टर्म, इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर सोचना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, और उनको माइनस या प्लस करने पर माइनस का 7 आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो जिसको मल्टीप्लाई करें 12 उसके फैक्टर निकालते हैं। 1 2 3 4 6 12, ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर हो गए तो इसके में 2 नंबर ऐसे चूज करने जिनको प्लस करने पर 7 आ जाएंगे। देखिए 1 और 12 को प्लस किया 13, 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 भी आता है, और 3 और 4 या 12 भी होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसके हम टुकड़े करते हैं। यहाँ पर 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, मैंने 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनको सोल्व करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फर्स्ट के जो टू टर्म्स है और लास्ट की 2 टर्म्स, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट के 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है 3x कॉमन आ रहा है। 3 को बाहर निकाल दो, 3 4 12, 4 बचा अंदर। x² में से एक x बाहर निकाल दिया तो कितना बचा अंदर, 4x। ठीक है, माइनस 3x पूरा बाहर निकल गया तो नीचे 1 बचा माइनस का। अब यहाँ पे 4x -1, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ भी 4x -1 बचना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर बचना चाहिए इस ब्रैकेट में टर्म, वही टर्म मेरी यहाँ इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई। इस टर्म में से उस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 4x -1 आ रहा है। अब 4x -1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, इस पूरे को माइनस निकाल। इस टर्म में से 4x -1 अगर बाहर निकल गया क्या बचा, 3x, और इस टर्म में से 4x -1 बाहर निकाल क्या बचा, -1। तो ये मेरा इसके फैक्टर हो गए, तो ये आंसर है 4x -1 और 3x -1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1। इसी प्रकार आप सब कर लेंगे। इसका मैं एक और कर लेता हूं, इसका जैसे मैं लास्ट वाला कर लेता हूं, 3x² -x -4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th एक और मैं कर लेता हूं, 3x² -x -4। क्या करना है, क्या स्टेप बताई थी मैंने, जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है माइनस का 12। ठीक है, और लास्ट जो मिडिल टर्म है वो क्या आ रही है, -1। मिडिल टर्म क्या आ रही है, -1। मतलब हमें 2 नंबर ऐसे बताने जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए।
देखिए मल्टीप्लाई करने पर -12 यानी कि एक प्लस का होना चाहिए माइनस का होगा तभी माइनस करना, और एक प्लस का एक माइनस का होगा तभी तो, यानी कि और मिडिल टर्म माइनस क्या रही यानी कि बड़ा नंबर माइनस का होगा, बड़ा नंबर माइनस का होगा तभी तो यहाँ पर साइन माइनस का लग रहा है। ठीक है, दो नंबर होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, पर माइनस का नंबर बड़ा होगा, ये हमें यहाँ से पता लग गया। अब 12 के फैक्टर तो हम कर ही चुके हैं, तो 3 और 4 को माइनस करते हैं तो हम आता है हमारा -1 आ जाता है, और दोनों मल्टीप्लाई करने पर 1 भी आता है, दोनों को माइनस करने पर 1 आता है। तो देखिए इसको मैं इससे सिंपल ऐड लिख सकता हूँ 3x²। अब 4 और 3 दो ऐसे नंबर है, पर 4 बड़ा, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, -4x + 3x, क्योंकि इन दोनों को अगर मैंने सोल्व किया तो माइनस का नंबर बड़ा है 4, तो तभी -1 आएगा। ठीक है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3x - 4 अंदर बचा इन दोनों में, और इसमें मैंने +1 निकाल लिया क्योंकि अंदर 3x - 4 कुछ कॉमन नहीं, इसलिए 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये एक टर्म है ये एक टर्म है, इन दो इस टर्म में उस टर्म में मैंने 3x - 4 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, इसमें 3x - 4 12 गया तो अंदर x बचा केवल, इसमें 3x - 4 12 गया तो अंदर +1 बचा, ये मेरा आंसर, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। अब इसमें x क्यूब्स है, x क्यूब के क्वेश्चन करने हैं 1। देखिए x क्यूब -2x² -x + 2। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, हमको फैक्टर करने हैं। ठीक है, अभी तक तो हमें x² थे, अब यहाँ क्यूब आ गया, तो अब कैसे करेंगे, या तो अब देखिए हमें एक फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम पता है कि अगर x = a यानी x - a = 0 है, यानी x की कोई a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं, x की वैल्यू ऐसी पुटअप करूं कि जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो x माइनस है उसका फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर कर दो। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है वो केवल 2 है, 2 के फैक्टर करो, तो 2 के फैक्टर है तो 1 या तो 1 होगा या 2 होगा, आगे प्लस माइनस लगा लो। ठीक है, 2 के 2 ही फैक्टर होंगे, ये फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर 2 के फैक्टर करेंगे या तो 1 आता है या 2 आता है। ठीक है, अब x की वैल्यू या तो 1 सब्स्टिट्यूट करो या -1 करो या +1 करो या -2 करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे अगर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मान लो मैं रखता हूँ x = 1 पुटअप करता हूँ, पुट यहाँ लिखो x = 1 पुटअप करो, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब क्या 1 आ गया, अब 2 × 1 का स्क्वायर 1 -1 + 2। देखिए -2 से -2 चला गया, +1 -1 क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि x = 1 पुटअप करने पर इसकी पूरा पॉलिनोमियल मेरा 0 आ गया, यानी कि x = 1 रखने पर, यानी कि 1 को इधर ले जाएंगे तो x - 1 = 0, यानी x - 1 इज ए फैक्टर, इज वन ऑफ द फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर है उसमें x - 1 भी एक फैक्टर है इसका है। अब x - 1 अगर फैक्टर है तो ये से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे दो मेथड है, x - 1 में मेरा फैक्टर निकल गया, x - 1 मेरा फैक्टर आ गया, इसको रफ में आप मत इरेज करना, आप आगे रखो में आगे करना। अब मैं x - 1 एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर या इज वन ऑफ द फैक्टर, कोई मतलब बहुत सारे फैक्टर उसमें से एक फैक्टर x - 1 भी है। ठीक है, अगर x - 1 फैक्टर है तो या तो एक तरीका ये है कि x - 1 में मैं इसका डिवाइड कर दूं, किसका x³ -2x² -x + 2, इसका डिवाइड कर दो, जो क्वोटेंट आएगा फिर उसकी फैक्टर करूं। ये डायरेक्ट तरीका भी है, अगर x - 1 में फैक्टर आ रहा है, देखिए x³ -2x² -x + 2, x - 1 अगर फैक्टर आ रहा है तो इनमें से कॉमन x - 1 निकाल लेते हैं, मतलब ऐसा कॉमन निकाल लेते हैं आंसर x - 1 है। ठीक है, इन दोनों से कॉमन x जनरली यहाँ x ही आएगा, x² कॉमन आएगा। ठीक है, मान लो, ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना, मेरा ब्रैकेट में हमेशा x - 1 चलता रहना चाहिए, x - 1 ब्रैकेट में। अब मैं अगली स्टेप अपने आप लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, अब x² को x से कॉमन किया, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x³ आ गया, बरोबर। अब x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए
माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, पर आ कितना रहा माइनस 2x², मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और लिख दूं मैं तो मेरा सोल्व हो जाएगा। एक्स को और को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो -x² आया, -x², पर यहाँ क्या -2x²। अगर मैं -x² और लिख दूं तो -x² और -2x² आ जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ और आगे ऐसा कैसा नंबर लिख दूँ। यहाँ तक ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, x² इंटू x -1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि x -1 एक फैक्टर है। अब इन दोनों में भी मैंने यहाँ कुछ x कॉमन निकाल लिया, x बचा, ठीक है, और यहाँ -1 बचना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, -x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक -² आ गया, ठीक है। -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +x आया। -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x आ गया, पर यहाँ -x है, तो -x लाने के लिए मैं आप +2x लिख दूँ। देखो इसको इससे -2x लिखना पड़ेगा। -x को +1 से -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का x आएगा, प्लस का x आ गया, पर आना कितना चाहिए -x। अगर मैं इसमें -2x का माइनस कर दूं तो 2x में से ये -x आ जाता है, ठीक है, और +2 में लिख दूं। यहाँ तक ठीक है। अब अगली स्टेप देखिए, x² x -1 -x x -1। अब इन दोनों में कॉमन देखिए -2 आ रहा है, यहाँ x ये -1, ऐसा होना चाहिए। अब हमारे लास्ट में कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि ये फैक्टर है। अब सब में x -1 कौन, ऐसा क्यों, क्योंकि x -1 फैक्टर था, हमको ऐसा लाना था, ठीक है। अब सब में ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म, 3 टर्म यहाँ पर। अब हर टर्म में से मैं x -1 कॉमन निकाल लूँ, x -1 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, इसमें x पहले यहाँ बचा मेरा x², ये -x और ये -2 ये बचा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये अगर हम डिवाइड करते हैं x -1 का इस पॉलीनॉमियल में तो ये आंसर आता है x² -x -2, यहाँ पर भी आता, वैसा भी कर सकते हैं, पर ये और मैंने आपको मतलब फास्ट मेथड बताया, जल्दी होने का तरीका, बुक में भी देखा है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे गया x -1 इंटू x² -x -2, ये फैक्टर हो गए। अब इसके और हम आगे फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए ये, अब ये इसके फैक्टर करना तो आसान है, ये मैं समझा चुका हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में से ही था हमारा, क्वाड्रिक का है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर कर दो, 2 के फैक्टर किया तो 1 होगा 2 होगा। अब मल्टीप्लाई करने पर अब ये -2 आ रहा है, मतलब कि एक नंबर माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का, तभी मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, और ये भी माइनस आ रहा है, यानी जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा, यानी 2 और 1 x -1। अब इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है, अब थोड़ी देर के लिए हम x -1 को भूल भी जाएं, केवल हम इसी के फैक्टर करें। देखिए अब x² बड़ा टर्म माइनस का है तो -2 आएगा, -2x और प्लस का x -2। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आता है और दोनों को -x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकालो, x -2 आ गया, और +1 कॉमन निकालो, x -2, फिर इस टर्म में से x -2 कॉमन कर दो, x -2 और x +1। ये हमने किसके फैक्टर निकाले, इसके फैक्टर निकालने किसके थे, इसके, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि x³ हम निकालने इसके x³ -2x² -x +2, इसके फैक्टर निकालने थे। इसके फैक्टर क्या आए थे, x -1 इंटू x² -x -2, x² -x -2, ये फैक्टर है। अब x -1, अब x² -x -2 के फैक्टर क्या है, ये है, इसकी नीचे लिख दो, x -2 और x +1, ये टोटल फैक्टर हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन फिफ्थ के सिमिलर टाइप के हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक तरीका है। हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर कर दो और उसके आगे प्लस माइनस लिखा दो और वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, जहां पर 0 आ गया मतलब वो एक फैक्टर हो गया, उसको इक्वल टू 0 कर दो, उसको उसको इधर लाके x -1 उसका फैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार हम फैक्टर निकाल देंगे, जो x² क्वाड्रिक जो पॉलीनॉमियल आएगा उसके अलग से फैक्टर निकाल देंगे, फिर सबको साथ में लिख देंगे, ये टोटल फैक्टराइजेशन होगा। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।